वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही मेजर टॉपिक को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि ओमान में सैलरी का रेंज क्या है। जैसे हेल्पर के सैलरी की, अगर आप इंजीनियर है, फ्रेशर है या आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है और आप ओमान आना चाहते हैं तो आपको कितना बेसिक वगैरह सैलरी मिलता है। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, एक मैं साफ तौर पर आपको बात बता दूँ कि कंपेयर टू अदर GCC कंट्री ओमान में सैलरी के रेंज जो है वो थोड़े से कम है, क्योंकि ओमान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है। जैसे कंपेयर टू अदर GCC कंट्री जैसे सऊदी, कतर में प्रोजेक्ट वगैरह पहले थे या अभी हैं, या दुबई। लेकिन इधर एक बेनिफिट ये भी है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो आपका महीने का खर्च वगैरह है, वो भी ये थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर GCC कंट्री। इस वजह से इधर सैलरी भी थोड़ा सा लेस है, लेकिन आपको इधर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो आपको महीने का खर्च है, वो भी थोड़ा सा कम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक जनरल हेल्पर से लेकर के मैनेजर तक की जो एवरेज सैलरी है जो ओमान के अंदर में, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस से बता रहा हूँ कि हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पे जो आता है वो है जनरल हेल्पर, जो कि सिविल लाइन के हेल्पर हो गए या इलेक्ट्रिशियन के हेल्पर हो गए या प्लम्बर के हेल्पर हो गए। इनकी जो सैलरी है वो 90 to 120 के बीच में है ये। और इसमें कंपनी आपको एकोमोडेशन देती है, बहुत सारी कंपनी आपको फूड प्रोवाइड करती है, जो कि अगर इंडियन मनी में आप कन्वर्ट करते हैं तो 20 से 25 हज़ार के नियर अबाउट आपका सैलरी होता है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, फिटर है, या आप अगर वेल्डर वगैरह हैं, तो इसमें जो आपका बेसिक सैलरी है 110 से लेकर के 150 के नियर अबाउट है। 140 या 150 के नियर अबाउट रहता है। वो आपके एक्सपीरियंस और कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो कि अगर इंडियन मनी में आप अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके होते हैं 25 हज़ार से लेकर के 40 हज़ार के बीच में, जो कि आर्गन वेल्डर का। इसमें अगर एक्सेप्ट आर्गन वेल्डर को अगर ले लें तो इसमें थोड़े से उनकी सैलरी जो है वो ज़्यादा रहती है कंपेयर टू अगर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या आप फिटर वगैरह में आते हैं, तो उसमें आर्गन वेल्डर जो उसमें वेल्डर का जो सैलरी आती है वो इनसे ज़्यादा होती है। जो अब जो तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो है टेक्नीशियन जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो गए, मैकेनिकल टेक्नीशियन या सिविल टेक्नीशियन, ऐसे जो पोस्ट पे आते हैं उनकी जो सैलरी रहती है 150 से लेकर के 200 के बीच में रहती है। इसमें आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है बेसिक सैलरी है। इसमें OT जो है वो आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको OT सिंगल देते हैं, डबल देते हैं। ये जो सैलरी है ये बेसिक सैलरी है। तो टेक्नीशियन का जो सैलरी है वो आपको 150 से लेकर 200 के बीच में, 30 हज़ार से लेकर के 45 हज़ार के बीच में, जो अभी इंडियन अमाउंट में जो पैसे ये बनते हैं, ये आपको सिर्फ ये बेसिक सैलरी है। इसमें आपको अगर OT वगैरह ऐड होते हैं तो ये पैसे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। बात करते हैं जो फोर्थ नंबर पे जो है वो है फोरमैन। इलेक्ट्रिकल फोरमैन हो गए, सिविल फोरमैन या मैकेनिकल फोरमैन, कुछ भी ऐसे फोरमैन अगर आप हैं तो आपके जो बेसिक सैलरी, अगर आपके पास थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, जो आपके सैलरी जो लगते हैं तो ये हैं 200 से लेकर 275 या 300 के नियर अबाउट। जो आपके इंडियन अमाउंट में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो 45 हज़ार से लेकर के 60 या 65 हज़ार के नियर अबाउट ये बनते हैं। कुछ कंपनी में आपको इससे ज़्यादा भी बनते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है और अच्छे कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये जो है 300 to 350 के नियर अबाउट भी आपके सैलरी आ जाते हैं, जो कि अगर आप इंडियन अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये होते हैं 60 हज़ार से लेकर के 80 हज़ार के नियर अबाउट में आपके जो सैलरी है वो आपके बन जाते हैं इलेक्ट्रिकल फोरमैन के। ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं सुपरवाइजर के पोस्ट पे, जो कि बेसिक सैलरी जो है 300 से 450 500 के नियर अबाउट है, जो कि इंडियन अमाउंट में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो 65 हज़ार से लेकर के नियर अबाउट आपको 1 लाख के बीच में जो आपके इंडियन अमाउंट में ये पैसे बनते हैं। और आपके अगर OT वगैरह चलते हैं तो आपको थोड़े से पैसे इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो इससे ज़्यादा भी आपको पैसे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियर की सैलरी कितनी है। देखिए, इंजीनियर की जो सैलरी है, जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। और आप ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। जो एवरेज इंजीनियर का सैलरी है वो आपको 450 से लेकर के 650 700 के नियर अबाउट है, जो एवरेज सैलरी है। लेकिन ये आप कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं, इंजीनियर का सैलरी जो इधर है, बहुत सारे कंपनी में जो है 1000 से ज़्यादा भी सैलरी है और बहुत सारे में उससे कम भी है। तो ये आपके ऊपर, ये आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। इसमें जो कंपनी जो है वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप फैमिली को बुला करके रख सकते हैं, मेडिकल कवर करती है, इंश्योरेंस वगैरह कवर करती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये लोग कवर करते हैं, गाड़ी वगैरह सारी चीज़ ये लोग आपको देते हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट में जो मैनेजर पोस्ट के जो रेंज है उनकी सैलरी कितनी है। देखिए, मैनेजर पोस्ट की जो सैलरी है, एवरेज जो सैलरी है वो आपको 800 से लेकर के 1200 के बीच में है, जो एवरेज सैलरी है। जो एवरेज सैलरी की हम बात कर रहे हैं ओमान के अंदर में, जो कि अगर आप इंडियन अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 1.5 लाख से 2.25 लाख के नियर अबाउट होते हैं। लेकिन ये बहुत सारे कंपनी जो है, ये एवरेज सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी है वो आपको मोर देन 2000 से ज़्यादा देती है OMR जो है।
जो कि इंडियन मनी में 4 लाख 4.5 लाख से लेकर के उससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 6 लाख 7 लाख के नियर अबाउट होते हैं। ये कंपनी और प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये कंपनी और प्रोजेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं। और इसमें जो है आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आप अपने फैमिली को रख सकते हैं, जैसे कि गाड़ी, मेडिकल, मोबाइल वगैरह का सारे जो भी आपके एक्सपेंस हैं, आपको सारे चीज़ इसमें आपको कवर किए जाते हैं। देखिए ये जो सारे जो एक्सपेंस हैं सारे चीज़ आपको इसमें कवर किए जाते हैं। और लास्ट में मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो जितनी भी सैलरी है, ये जो है एक एवरेज सैलरी है जो ओमान के अंदर में, अगर कंपेयर टू अदर कंट्री करते हैं तो थोड़े से कम है, क्योंकि आप जो जीसीसी के अंदर में काम करने आते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन ओमान में भी प्रोजेक्ट वगैरह कम है, तो इसलिए ओमान के जो सैलरी का रेंज वो जो है कंपेयर टू अदर जीसीसी कंट्री थोड़ा सा कम है। ओमान की एवरेज जो सैलरी कैलकुलेशन है ये है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ जिनकी सैलरी जो है इससे भी ज़्यादा है, जो ओमान के अंदर में है, और उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हैं। देखिए सैलरी का रेंज है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी और प्रोजेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन ये जो एवरेज ओमान में जो सैलरी है वो यही है, कंपेयर टू अदर जीसीसी थोड़े से कम है, लेकिन इधर बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह भी नहीं है, जिसकी वजह से सैलरी जो है वो थोड़े से कम है। आई होप जो कि सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है ओमान में आने वाले हैं, अगर ऐसे आते हैं तो सैलरी का रेंज में भी इससे ज़्यादा होगा इन फ्यूचर। अब यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।